राधे एवरीवन, इट्स मी जूही। वेलकम टू मिस्टिक टैरो। आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। आज की रीडिंग के टॉपिक है आपके मन में जो भी सवाल है आपको करनी है, और मैं देखूँगी कि आपके लिए यहाँ पर मुझे क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या सवाल का जवाब मिल रही है। और ये होने वाली है बहुत क्रिस्प रीडिंग, क्योंकि हर पाइल के लिए मैंने अलग अलग डेक यूज़ किया है। हर पाइल की जो रीडिंग हुई है बहुत डेप्थ से हुई है, मैंने बहुत दिल से किया है एंड बहुत टाइम लेके बहुत क्रिस्प वे में किया है। आई मस्ट से कि मुझे इतना अच्छा रीडिंग करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको बस चूज़ करनी है अभी। एक 30 सेकेंड का रिचुअल बोल रही हूँ, उसको पहले करनी है, उसके बाद ही आपको आपका पाइल चूज़ करनी है। आँख बंद करिए, देन सांस अंदर लीजिए, देन होल्ड इट, देन रिलीज इट। इसको आपको 2 बार करनी है, फिर ही आप आँख खोलिए। देन हर एक पाइल के ऊपर नज़र डालिए, कौन से पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हो उसको चूज़ करिए, और नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, वहाँ पर से आप अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए और चूज़ कीजिए। पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी भी जो है वो आपको स्क्रीन पे एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वेलकम बैक पाइल 1। ये होने वाली है आपकी रीडिंग। होप अपने सवाल को अच्छे से सोच के फिर पाइल को चूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं आपने एम्प्रेस की कार्ड को चूज़ किया है। इस कार्ड की ताल्लुकात है अबंडेंस से, इस कार्ड की ताल्लुकात है प्रेगनेंसी से, इस कार्ड की ताल्लुकात है पैसों से, इस कार्ड की ताल्लुकात है सेल्फ लव से, इस कार्ड की ताल्लुकात है वेल्थ से। ठीक है। इस बारे में आपका सवाल हो सकता है। पहले तो ये कार्ड से मैंने कुछ चैनल किया है एंड आई जस्ट फील कि आप अपने मन के सुन के बहुत चलते हो। आप लोग उन लोगों में से हो जो अपना मन के सुन के बहुत चलते हो। और इवन आपके हाथ में कोई क्रिस्टल हो सकते हैं, या फिर आपने कुछ हाथ में वेयर कर रखा है ज़रूर से। ठीक है, वो ग्रीन कलर की हो सकती है। एंड जो लोग नहीं करते हो उन लोगों के लिए बता दो, ग्रीन एवेंचरिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी एनर्जी को वो लाइट करेगा, ग्राउंडेड करेगा, एंड आपको सही समय पर सही डिसीजन लेने में मदद करेगा पाइल 1। ओके, नाउ आपको धैर्य रखनी है, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोलने वाली हूँ, बहुत सारी कार्ड्स से आपको बोलूँगी, तो धैर्य रखनी है। जो मैसेजेस आती जाएगी मैं बोलती जाऊँगी। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, डेफिनेटली ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ लोगों की बात आ सकती है। ऑल्दो यहाँ पर ट्रैवलिंग की वैसी तो नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ पर कार्ड के थ्रू मेरा मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैवल करने की आपकी कोई क्वेश्चन हो सकती है, या फिर कुछ मन में हो सकती है कहीं पर जाने की। ओके, कुछ अलग करने की, कुछ अलग डिसीजन लेने की, या फिर कुछ शिफ्ट करने की। ठीक है, ये माइंड शिफ्ट हो सकते हैं, जगह शिफ्ट हो सकती हैं, इवन गोत्र शिफ्ट हो सकती हैं। जैसे कि लड़की की अगर मैरिज हो जाए उसकी, तो उसका गोत्र चेंज हो जाता है, यानी कि होम भी चेंज हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिखती है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ही कार्ड के थ्रू माय गुडनेस स्पिरिट ने इतना सारा मैसेजेस दे दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, टैरो डेक अलग अलग रखा है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो पहले तो, और दूसरी बात आपको और भी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आंसर मिल पाए। और ये जो कार्ड्स है ये मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। अभी मत बोलना कि क्यों तुमने शफल करके रखा है, क्योंकि सवाल आपके मन में है और जवाब मैं दूंगी। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो, टैरो के थ्रू, टैरो आपके सामने ही शफल कर रही हूँ, और टैरो के थ्रू देख लेते हैं क्या। ओके, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, पहली कार्ड आपके लिए है द हैंग्ड मैन एंड किंग ऑफ रॉड्स। और यहाँ पर 2 कार्ड है, स्ट्रेंथ एंड अ व्हील ऑफ फॉर्चून। आई टोल्ड यू, यहाँ पर तो कहीं पर जाने की कुछ फेटेड, मुझे ना ये वर्ड सुन रहा है, ये कुछ फेटेड जैसे कि होनी है, और ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। अब जो भी सवाल कर रहे हो यहाँ पर, ये जो चीज़ है यहाँ पर डेस्टिनी टाइमिंग मैटर कर रही है।
ठीक है। पहली तो बात ये है कि हो सकता है ये काम थोड़ा सा अटका हुआ है, अभी अटका हुआ है और आप ठीक समझ नहीं पा रहे हो कि इसको कैसे से डील किया जाए। आप सोच रहे हो, अपने मन में बहुत सारी आपको थॉट्स आ रही हैं, ऑल्दो आप हार नहीं मान रहे हो, ये भी दिखता है। आप हार नहीं मान रहे हो और आप समय के साथ खुद को ढालने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हो। एंड स्पिरिट यहाँ पर आपको ना जैसे कि शाबाशी दे रहा है। पाइल 1 जिन लोगों ने भी चूज किया है, स्पिरिट यहाँ पर आपको शाबाशी दे रहा है और स्पिरिट यहाँ पर आपको बोल रहा है कि वेल डन माय चाइल्ड, वेल डन। आपने जो धैर्य रखा है, आपने जो, मुझे क्यों बार बार हाथ से रिलेटेड पाइल 1 आपके लिए दिख रहा है, या तो फिर किसी को हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फिजिकली मे बी लेफ्ट हैंड में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या फिर लेफ्ट बॉडी के लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, फिजिकली। तो उस बारे में भी सवाल कर सकते हो कि ये कब तक सही होगा। कोई बॉडी पेन है तो डेफिनेटली या मुझे यहाँ पर सुना कि कुछ लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, जैसे कि कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना, टाइम फ्रेम यहाँ पर बहुत मैटर कर रही है, बहुत मैटर कर रही है। कुछ बाहर के लोगों की इन्फ्लुएंस ये हो सकती है आपके लाइफ में होने की वजह से, कुछ बाहर के लोगों की ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिखता है। नाउ देख लेते हैं आपका सल्यूशन स्पिरिट क्या बोल रहे हैं। द वर्ल्ड, माय गॉडनेस, सी ट्रैवलिंग का आ गया ना, वर्ल्ड का कार्ड ट्रैवलिंग के लिए दिखाता है। एंड ये चीज़ अगर मैं बताऊं कि इसका रिजल्ट आउटकम क्या निकलेगा, तो मैं आपको बता रही हूँ पूरा पॉजिटिव आउटकम है। एक और कार्ड ले लेती हूँ, सी। बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकते हो कि कंसीव के लिए देख रहे हो, ऑल्दो स्टूडेंट भी हो सकते हो। यहाँ पर न्यू स्टार्ट के लिए कुछ लोगों के दिख रहा है, बिल्कुल नया कुछ, ठीक है। पुराना जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होके एक न्यू स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एंड ये मैं बिल्कुल शुगर कोट नहीं करूँगी, मे भी आप ऑल्दो कोई चीज़ आपके लाइफ में एंड हो चुका है उसके बारे में सवाल कर रहे हो, आपको भी पता है अच्छे से कि उसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, मैं तो भाई डायरेक्ट आपको बोलने वाली हूँ, आप मुझे जो भी बोलो, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो भी पुरानी ऐसी सिचुएशन है, लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, उसका ऑल्दो आपके लाइफ में कोई एंट्री लेने का फ़ायदा आपको भी नहीं होगा। और आपको भी पता है कहीं ना कहीं, जो लोगों को पता है ऑलरेडी कि वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये कंफर्मेशन है कि वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वो साइकिल एंड हो चुका है, वो साइकिल ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता। और एक न्यू चैप्टर आपके तरफ रेडी है, ऑलरेडी रेडी है। स्पिरिट बर्ड्स आपको बोल रहे हैं कि तुम आगे तो बढ़ो, क्योंकि जब तक पीछे का नहीं छोड़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। एंड आई फील यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर आप कहीं ना कहीं इस वक्त इमोशनल हो। एंड यहाँ पर बोल रहा है कि स्पिरिट आपकी सल्यूशन के बारे में, जब आपको ये मिल रहा है, कुछ न्यूज़ मिल रहा है जो आपके आंखों में डेफिनेटली आंसू लाएगा कि फाइनली, मुझे ऐसा सुन रहा है, फाइनली ये हुआ और मेहनत का फल मिल रहा है। ओके, फाइनली कुछ हो रहा है। एंड बॉटम को चेक करूंगी, बॉटम से आपके लिए इसी आई टोल्ड यू कुछ न्यू स्टार्ट हो रही है। एस ऑफ रॉड्स के साथ आपकी जो भी पैशन है उसको अगर फॉलो करते हुए जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, तो अगर करते हो तो वो हो रहा है, ये दिखता है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा हैंड रिटन मैसेजेस को लास्ट में देखूंगी, पहले देख लेती हूँ। और कार्ड्स क्या है, फॉल्स पर्सन, एज आई टोल्ड यू कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है, और बाहर के कुछ पर्सन हो सकते हैं जो बिल्कुल ही आपके लिए सही नहीं है। आपको पता है कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। विद दिस कोर्ट हाउस, कुछ लोगों की लीगल मामला हो सकते हैं, लीगली कुछ ऐसा बैटल जो आप जीतना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा वर्क जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कोई जॉब हो सकती है, या फिर कोई इंटरव्यू कॉल हो सकती है। तो जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर दिखता है कि वो फाइनली हो रहा है, ठीक है। अगर कोई केस भी चल रहा है तो वो केस आपके हित में ही जाएगा।
ओके मुझे ऐसा सुन रहा है किसी को कन्विंस कर पाओगे। आई डोंट नो किन लोगों के लिए ये चैनल मैसेजेस था, तो आपके लिए ये स्पिरिट ने बोला कि कन्विंस कर पाओगे। कुछ तो है जो किसी को कन्विंस कर पाओगे, या फिर आप खुद के लिए स्टैंड ले पाओगे, आप सही दिखा पाओगे, आप सही हो। कुछ लोगों को यहाँ पर खुद को भी साबित करनी है और आप साबित कर पाओगे। यहाँ पर वो दिखा रहा है, सी सोल मिरर। आई टोल्ड यू ना, अभी मैंने बोला। और एंड ट्रस्ट मी इफ़ यू ट्रस्ट मी, मुझे ये सारे कार्ड्स ना मतलब नहीं दिखाता, क्योंकि मैंने शफल करके ऐसे ही रखा था। और यहाँ पर सोल मिरर देखो वही बता रही हैं, ओपन हार्ट, हीलिंग एंड यूनिक। आप जैसे कि दूसरे साइड को ना बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, और आपकी जो भी सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी सिचुएशन में स्टक रहने वाले हो, आपको उस सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। ऑल्दो आप सवाल कर रहे हो अभी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी उनको वो आंसर पता है, ठीक है, कि ये नहीं हो सकती, फिर भी कर रहे हो। और कुछ लोगों को, जो लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को बहुत जल्द पता चलने वाली है, ठीक है, दिखने वाली है। मदर मैरी का कार्ड जो कि आपको दिखाता है लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर आपको लगता है कि आप कोई सिचुएशन से, जैसे कि कुछ लोगों अभी तक हील नहीं हो पाए हों, कुछ लोग अभी तक उभर नहीं पाए हों, अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कब तक मैं इससे हील हो पाऊंगी, या फिर कब तक इससे छूट पाऊंगी, कब तक आज़ाद हो पाऊंगी, तो मैं आपको बता दूं डियर, आप बहुत जल्द हो पाओगे। आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, तो मैं डियर ही आपको बोल रही हूँ। यहाँ पर वो दिखता है। एंड जैसे कि मदर मैरी आपको रास्ता दिखाएंगे। आप जिस भी रिलीजन के हो, आप जिनको मानते हो, सपोज आप भोलेनाथ को मानते हो, तो भोलेनाथ आपको रास्ता दिखाएंगे। आप जिनको मानते हो, जिनके ऊपर बिलीव रख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग के बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। मुझे यहाँ पर वो सुन रहा है कि आपकी बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आपकी रूट बहुत स्ट्रांग है, और आपकी रूट जो चक्र है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग बनने वाली है। आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ों में आप देखोगे बहुत सही डिसीजन ले रहे हो, और बहुत कम्प्लीमेंट्स भी पाओगे। लोग आपको बोलेंगे कि हाँ यार तूने तो बचा लिया, यार तूने एकदम सही डिसीजन लिया सही वक्त पे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला ना, हाथ में कुछ ग्रीन एवेंचुरेंट पहनने के लिए, क्योंकि डिसीजन लेने का बारी है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी फंबल किया ना, यही चीज़ है कि आपको डरना नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों को फियर से जीतना है, फियर से आज़ादी पानी है, ठीक है। तो ये बैटल जीतनी है, कुछ तो बैटल है जो आपको विन करनी है। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपकी रूट का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके लिए है डिसर्नमेंट, जो आपको दिखाती है यू आर डेवलपिंग द स्किल ऑफ डिस्टिंग्विश लव फ्रॉम फियर। ओ माई गॉड, सी लव फ्रॉम फियर एंड ट्रूथ फ्रॉम इल्यूजन। अभी मैंने आपको बोला कि कुछ लोगों को यहाँ पर फियर से आज़ादी पानी है। वाओ, कुछ लोग इल्यूजन से मुक्त हो रहे हो। आपको आईना दिखाया जा रहा है, आपको लिटरली आईना दिखाया जाएगा। जिस भी बारे में आपका सवाल है ना, यहाँ पर आपको आईना दिखाया जाएगा। आपको जो मन में जो भी क्वेश्चन, जो भी सवाल, जो भी अभी है ना, जो सवाल जिसकी वजह से ये रीडिंग देख रहे हो, अल्टीमेट कुछ दिनों बाद ये सवाल नहीं रहने वाली। आपको पूरा सामने आपकी सारा छवि जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़ है, बार बार कुछ लोगों के लिए सुनाई दे रहा है कि कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है, या फिर आपको आइडिया है। कुछ लोगों को ऑलरेडी आइडिया है। जिन लोगों को आइडिया है, तो आपको काम करना स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि उसके ऊपर काम करो, क्योंकि आपको रिजोल्यूशन ऑलरेडी पता है। एंड मास की एनर्जी होती है भाई, तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। ओह माय गॉड, कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि ये मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। एंड आई डोंट नो कि आप क्या, मे बी कोई सीरियस सवाल कर रहे हो और मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन समझो ये एनर्जी है, ये मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर स्ट्रेंथ, ड्राइव, फाइटिंग स्पिरिट, मैंने जैसे बोला कि आप रेडी हो,
आप रेडी हो, स्पिरिट यहाँ पर बोल रहे हैं नाउ यू आर रेडी, ठीक है। वाओ पल, वन, आपकी रीडिंग करने में तो मुझे मजा ही आ गई। नाउ हैंड रिटन मैसेजेस से थिंकिंग एंड थिंकिंग, कुछ लोग में भी बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, जरूरत नहीं है उतना सोचने की क्योंकि आप पार कर जाओगे। आप मई मंथ में भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर अब से लेकर 5 मंथ तक या फिर 5 वीक्स तक ये काम हो जाएगा। 5 to 8 वीक्स मुझे सुना, ठीक है, 5 to 8 वीक्स कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर है नो नीड टू वरी, हम है ना, तो यहाँ पर कोई आपको ऐसा बोल सकता है या फिर आप किसी को बोल रहे हो, या फिर ये स्पिरिट गाइड आपको मे बी बोल रहे हैं कि हम है ना, मैंने जैसे बोला ना कि आप मे बी बहुत ज़्यादा जिनको मानते हो, स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड हो, जिनको मानते हो उनको पुकार रहे हो, तो वो आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है, वो आपको ये बोल रहे हैं कि हम हैं, तुम फिक्र मत करो। और बार बार आ रही है नो नीड टू वरी, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत चिंता कर रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो, इमोशंस आर, ओ माय गॉड, ये क्या है जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ वही कार्ड आ रही है। वाओ वाओ पहलवान, जस्ट अमेजिंग। ये सिर्फ मेरी एनर्जी नहीं है, जब हम रीड करते हैं पहलवान, मैं आपको बताती हूँ, जब हम रीड करते हैं तो आपकी एनर्जी मैटर करती है। अगर जो लोग देख रहे हैं उनकी एनर्जी अगर कंफ्यूजिंग होती है तो हमें रीड करने में भी कंफ्यूज होते हैं, हम फंबल करने लगते हैं या फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है, बार बार वीडियो ऑफ होने लगता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो कहीं ना कहीं तब हमें समझता है कि उस तरफ जो है उनको ये चीज़ें हो रही है, इसी वजह से हम भी ये फेस कर रहे हैं। लेकिन पहलवान आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा क्लियर है, मुझे घूस बम्स भी आ रही है। आई जस्ट फील आप स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड हो, मे बी आपको स्पिरिचुअल पाथ में भी हो सकते हो, डेफिनेटली हो सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी हो फिर भी आप स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड हो, आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। एंड नंबर 1 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए है सीक्रेट फीलिंग्स। वाओ, मे बी किसी का आपके प्रति है या फिर आपके किसी के प्रति है कोई फीलिंग्स। अगर कोई फीलिंग्स के बारे में सवाल करे हो ना कि ये आके मुझे कब तक बोलेगा, तो या पॉसिबिलिटी है कि आप जो सवाल करे हो या फिर आप जानना चाहते हो क्रश वाली फीलिंग है कि नहीं, तो हाँ, इसमें तो 100% भाई श्योर हो कि हैं। ओके, सो लव एंगल में तो ये चीज़ दिखता है, बट यहाँ पर फिर भी मैं बताऊंगी ना, कुछ लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर वो एक बाहर के इंसान मुझे बार बार जो कि दिखता है कि आपके ऊपर नज़र रख रहा है दूर से, आपको भनक तक नहीं है या फिर आपको आइडिया नहीं है, कुछ लोगों को आइडिया है मे बी, लेकिन यहाँ पर कोई तो किसी के ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है, हो सकता हो ये आप किसी के ऊपर रख रहे हो। सो देख लीजिए कैसे आपके साथ जा रहा है। तो 7 नंबर कुछ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने वाली है कुछ लोगों की किसी बारे में, और जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिस्टल एंड क्लियर होगी। सो ये थी पायल 1 आपकी मैसेजेस, होप इट विल हेल्प यू। आपको हेल्प हुई है तो ज़रूर मुझसे शेयर करना कि आपको रीडिंग कैसा लगा। थैंक यू यूनिवर्स, या फिर राधे राधे बोल के आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से शो कीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, वेलकम बैक पालतू। अगर आपने पालतू को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा है, तो मैं इसको देखूंगी बाद में, लेकिन आपकी जो टैरो कार्ड है वो आपके सामने ही मैं शफल करूंगी। एंड अब मत बोलना कि क्यों शफल करके रखा है, मैंने इसीलिए रखा है ताकि इसको बहुत डिटेल में करने वाली हूँ, सो इट टेक्स टाइम। आप धैर्य रख के ज़रूर से रीडिंग को देखिएगा। एंड मैंने हर पायल में अलग अलग टैरो डेक यूज़ किया है ताकि आपको और भी ज़्यादा रीडिंग प्रोमिनेंट तरीके से मिले। ओके, सो अपने नाइट ऑफ कप्स को चूज़ किया है, तो मैं पहले इसको डिस्कस करना चाहूँगी। विद दिस नाइट ऑफ कप्स मुझे सबसे पहले तो इसके जूते के ऊपर जो है आ गया। आई फील पहलू आप लोग बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड मुझे दिखा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। एंड यहाँ पर ये कार्ड शो करता है कहीं कि इमोशन के बारे में, बट आपके लिए मुझे प्रैक्टिकलिटी सुना। एंड ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप ओह वाओ बहुत लोग बहुत स्टाइलिश हो। यहाँ पर पहली चीज़ तो यहाँ पर दिखता है, और उसके बाद यहाँ पर जो कार्ड्स आती हैं ये आपको दिखाता है कि बहुत परफेक्शनिस्ट हो। वाओ, बहुत परफेक्शनिस्ट हो।
मे बी आपके आपकी, ओ माय गॉड ये क्या आ रहा है, देखो मैं आपकी क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रही हूँ, बट यहाँ पर आ रही है कुछ लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कुछ लोग कैसे सोचते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, उस बारे में यहाँ पर आ रही है। आई कांट बिलीव कि क्या सवाल कर रहे हो आप लोग। सो स्पिरिट प्लीज़ हेल्प कीजिए समझने में कि ये क्या सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर विद दिस नाइट ऑफ कप्स आई जस्ट फील कि बहुत सारे लोग यहाँ पर या तो फिर फीलिंग्स के बारे में किसी की जानना चाहते हो, या फिर किसी के अपीयरेंस के बारे में जानना चाहते हो, क्या सोचते हैं इस बारे में जानना चाहते हो। कुछ तो है जो कि लव रिलेटेड है, ऑल्दो यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी शो हुआ है। आप प्रैक्टिकल तो बाहर दिखाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको जानने का वो है, एक कीड़ा है जो आपको जानना है। और कुछ लोग हो सकते हो यहाँ पर पाइल 1 से भी आए हो, कुछ लोग, फ्यू पीपल। ओके, सो नाउ फॉर माई पाइल 2, क्या सवाल है स्पिरिट, इनकी क्या सवाल है, क्या सिचुएशन है, बताइए प्लीज। ओके, ओ माय गुडनेस, ओके, सो 3 ऑफ स्वर्ड्स के साथ गिरा सन, ये बन गया इंटरेस्टिंग पेयर। सी 3 ऑफ स्वर्ड्स, आई जस्ट फील कि कुछ ऐसी बातें हो सकती है या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है जो आपको बहुत बॉदर कर रही थी। मुझे थी इसीलिए सुना क्योंकि इसके साथ सन है। तो अब जो भी सवाल कर रहे हो, जो जो आपके मन में इस दौरान पे है, ये कहीं ना कहीं बॉदर कर रही है, और ये अगर सही हो जाए तो आपको बहुत खुशी मिल जाएगी। ये इंटरेस्टिंग है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जैसे कि दिख रहे हो कि चीज़ से तो हर्ट हो, जो आपके लाइफ में हुआ है उससे आप हर्ट तो हो, लेकिन आपको ऑल तो पता है कि ये मेरे अच्छे के लिए हुआ है और ठीक है, मैं इसके लिए ऑल गुड, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, लेट मी सी मोर, द टावर। ओके, रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके ऊपर बहुत कुछ एक साथ आके गिरा। ये लेने में आपको बहुत 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 प्रॉब्लम हो रही है। आप जो भी सवाल कर रहे हो पाइल 2, आई जस्ट फील आपकी एनर्जी बहुत डीप है। मैंने जैसे बोला कि आपको नहीं समझेगा कि आप क्या हो, आपको आप दिखाओगे कुछ बट अंदर कुछ और चलेगा। स्कॉर्पियो हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, दिखाते हो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, या फिर दिखाते हो कि मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है पाइल 2, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जो भी सिचुएशन है इससे आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो। आप जो भी सवाल कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप किस बारे में कर रहे हो, बट ये चीज़ आपको अंदर से खाया जा रहा है, अंदर से खाया जा रहा है। मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगी, जो सवाल कर रहे हो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा आपके तरफ, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर से क्लैरिटी दूंगी, डोंट वरी। लेकिन आपकी सिचुएशन को मुझे आपको बताने की ज़रूरत है ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ये आप ही की रीडिंग है। ओके, सो नाउ यही चीज़ मुझे दिखता है विद दिस टावर, लेकिन यहाँ पर सन भी आया है, तो सन की एनर्जी ये भी शो कर रही है कि ये होने से मे भी आपको तकलीफ हुई है, ये आपको ये लग सकता है कि हाँ ये हुआ है तो मुझे बहुत तकलीफ हुई है, बट आपको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन क्यों है। हाँ, यहाँ पर वो आपके लिए मुझे वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन है कि ठीक है चलो ये हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे ही जाने दे रहे हो, मतलब समझने नहीं दे रहे हो किसी को, लेकिन कुछ लोगों के इफेक्ट होने के बाद भी उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये लिटरली आप बोल रहे हो या फिर आने वाले टाइम में बोलोगे ज़रूर से, क्योंकि आपको ये समझेगा कि आपकी लाइफ में फ़िलहाल जो चल रही है, जो केओस मची हुई है, जिस चीज़ के लिए आप इतना बॉदर हो रहे हो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आने वाले टाइम में। एंड फिर है चैरियट। सी, ओ माय गॉड, यू आर अ वॉरियर पाइल 2। मतलब इतनी सारी चीज़ों से डील करके भी आप कैसे निकल रहे हो, या बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और ये है ना क्या, दिल जितनी बार टूटे लेकिन आपका भरोसा जो है ना, आप प्यार के ऊपर भरोसा नहीं उठता आपका, ये कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखता है। मतलब अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा, ठीक है, किसी ने आपके साथ बिट्रे किया,
स्कैम किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, इतनी ज़्यादा कुछ लोग इतनी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज में चले जाते हैं कि अभी उनको डिसाइड ही कर लेते हैं कि उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन आप लोग उनमें से हो कि ठीक है, हुआ है, मैंने सीखा है, समझा है, लेकिन एक और ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस बार मैं सोच समझ के, पहली बार जो मैंने किया बिना सोचे समझे, लेकिन इस बार सोच समझ के। तो बहुत, मैंने जो बोला ना कि बहुत प्रैक्टिकल हो, आपको दिखने में उतना नहीं लगता, या फिर सामने वाला इंसान आपको पहले तो नहीं बोलेगा, देख के बोले अरे ये इसको क्या पता होगा, इसे क्या पूछ रहे हो, लेकिन नहीं, आप ही को सबसे ज़्यादा पता है। और जिस बारे में आप सवाल कर रहे हो, ये सिचुएशन से डील करने के लिए बहुत सारे लोगों की हवा निकल जाएंगे, ये मैं बोल सकती हूँ। जो भी सिचुएशन आप डील कर रहे हो मुझे क्लियरली दिख रहा है, लेकिन आप हो डटे हुए हो भाई साहब। और ये ज़्यादा देर रहने नहीं वाली, क्योंकि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप निकल जाओगे। स्वॉर्ड्स एयर एनर्जी, एयर एलिमेंट जल्दी चले जाता है, लेकिन जब देता है ना ये जो फीलिंग्स, ये 2 कार्ड, ओ माय गॉड, ये लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने पर्सनली, देखो ये कार्ड्स को मैंने पर्सनली अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने सिर्फ रीड करके नहीं सीखा, मैंने इसको अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो मैं समझ सकती हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। मैंने टावर को एक्सपीरियंस किया, मैंने 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को किया है, मैंने सन की एनर्जी को किया है, मैंने चैरियट को किया है, टैरो को अपने लाइफ में मैंने अप्लाई किया है, मैंने इसको देखा है एक एक कार्ड की मीनिंग को, इसी वजह से मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है, मे बी आप इस दौरान पे आपको लग रहा है कि मैं कैसे बाहर निकलूँ, ट्रैप हूँ, कहाँ से क्या करूँ, बहुत सारी सवाल आ सकती है। एंड आई नो आप इस वक्त पे बहुत डिस्टर्ब्ड हो, आई नो, बट ट्रस्ट मी, विद द सन एंड द चैरियट आप बाहर निकल जाओगे, और ऐसी तरीके से निकलोगे जस्ट लाइक बूम, शेर की तरह निकलोगे, दहाड़ोगे। इसके बाद आप जो बनने वाले हो ना पाइल 2, मतलब फाड़ दोगे, कुछ तो है, कुछ तो है पाइल 2। आपको मैं स्ट्रॉन्ग बिल्ड, ये पाइल 2 जो भी सवाल कर रहे हो, ये जो सिचुएशन है, इससे आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, बहुत कुछ बदल जाएगी, बहुत कुछ पाइल 2 के लाइफ में। और ये छोटी मोटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है पाइल 2 ना, छोटी मोटी नहीं है, आपको बदल देगी, आपको बदलने की क्षमता है। ये जो चारों कार्ड है ना, ये चारों कार्ड आपको मुझे दिखा रहा है कि आपको बदल देगी, आपकी सोच को बदल देगी, पूरी चेंज हो जाओगे। नाउ आपकी सोल्यूशन मैं बताने वाली हूँ, टू गो, रेडी हो, चलो। सो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो दिखाती हैं कि आपको, अगर आप रेस्ट कम ले रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तो पहली गाइडेंस आपके लिए है थोड़ा सा रेस्ट लो। और जिन लोगों ने ऑलरेडी रेस्ट ले लिया है, जिन लोगों ने ये टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं खुद को टाइम दिया है और आपने खुद को हील कर लिया है, 2 तरीके के लोग हैं जो ऑलरेडी हील हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए गाइडेंस बन रहा है ये। और जो लोग अभी तक हील नहीं हुए हैं, इस सिचुएशन में हैं, उन लोगों के गाइडेंस है कि थोड़ा सा रेस्ट लो, टेक योर टाइम, आपको जितना टाइम लगे आप लो, आपको जितना टाइम लगे लो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है, इसको बहुत बहुत आराम से आपको हैंडल करनी है पाइल 2, ठीक है। नाउ 9 ऑफ wands, वाओ, देखो ये जो लड़की है ना, ये किसी चीज़ से डर रही है कि नहीं, तो यहाँ पर टावर की है, तो टावर की बात है और उसके साथ चैरियट है, तो आपका सल्यूशन ये है, डरना नहीं है, क्योंकि ये जो टावर है, इससे जो भी सवाल है आपका ना, कोई एक सिचुएशन आपके थॉट दिमाग में है कि अगर ये हो जाए तो, या फिर अगर ये ना हो तो कुछ ऐसा है, तो फ्यूचर के बारे में है कि हो सकता है 50-50, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप पॉजिटिव भी सोचो ना, क्यों नेगेटिव सोच रहे हो कि ये अगर गलत हो जाए, कोई गलत चीज़ों के बारे में मत सोचो, बस यही आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है कि गलत नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचो। 50-50 है, क्योंकि चैरियट है ना, तो अगर आपको 50-50 लग रहा है तो 50 में पॉजिटिव ही सोचो, पॉजिटिव होगा। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके लिए सन आया है, इसी वजह से मैं जोर दे के बोल सकती हूँ कि आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड करेगा आउटकम। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। ये एक शुगर कोड मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि ये एनर्जी बोलती है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, एनर्जीज बोलती है कि एनर्जी ऐसे ही आपको सिखाती है कि तुम क्या सोच रहे हो, उसके ऊपर तुम्हारा लाइफ डिपेंड करेगा, तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो, तुम कैसे चल रहे हो।
ओके सो पाइल 2 आपके लिए ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ कॉइंस। आई नो इस वक्त पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है और चीज़ों में आपको मे बी बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत सारी कुछ हैंडल करनी पड़ रही है, ये भी चीज़ दिखता है, ठीक है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत टायरिंग हो सकती हैं, लेकिन देखो विद इट 10 ऑफ wands, स्ट्रेंथ इन रिवर्स एंड जजमेंट इन रिवर्स, ये हर्मिट इन रिवर्स, ये जो रिवर्स कार्ड है ये चीज़ दिखाती है कि आप कहीं ना कहीं इन टायरिंग सिचुएशन से बाहर निकलोगे, ठीक है। आपको एक मौका दिया जाएगा, डेफिनेटली मौका दिया जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मौके को कैसे ग्रैप करते हो, पॉजिटिवली ग्रैप करते हो या फिर नेगेटिवली ग्रैप करते हो, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली शो कर रहा है स्पिरिट कि स्पिरिट की सपोर्ट आपके साथ है। नाउ इसको आपको कैसे लेनी है ये आपके ऊपर है। ओके पाइल 2, नाउ ये जो मैंने कार्ड शफल करके रखा है इसको मैं देखूंगी एंड इसको एकदम लास्ट में देखूंगी हैंड रिटन मैसेजेस। सो पहली कार्ड आपके लिए है कोर्ट हाउस। एज आई टोल्ड यू पाइल 1 को आपने चूज़ किया था, तो मे बी पाइल 1 में आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं तो ज़रूर से देखो। एंड कोर्ट हाउस के साथ आपके लिए है ऑक्यूपेशन। सी जो लोग भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ों के बारे में सोच रहे हो या फिर देख रहे हो या फिर कोई जॉब के रिलेटेड हो सकती हैं, तो उन लोगों के लिए बता दूं हाँ ये थोड़ा सा चैलेंजिंग मोमेंट हो सकती है और आपको थोड़ा सा काम करना हो सकती है और टायरिंग भी आपके लिए होगा, लेकिन ये वर्थ इट होगा, ये वर्थ इट होगा अगर आप लगे हुए रहते हो, क्योंकि विद दिस ऑक्यूपेशन ये लेडी अगर देखोगे तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा है एक काम के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट इसका मतलब इधर उधर नहीं हो रहा है, ठीक है, डर नहीं रहा है, बहुत पेशेंटली काम कर रहा है। तो पेशेंस को बना के रखो। पाइल 2 आपके लिए मूल मंत्र है पेशेंस बना के रखो, क्योंकि ये जो टाइम है ये आपसे मांगेगा पेशेंस, ये आपसे मांगेगा थोड़ा सा रेस्ट। ओके या आपके लिए है लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके सो ये आपकी शैडो बता रही है। गॉट इट पाइल 2। आपकी शैडो में मुझे ये दिखा रहा है स्पिरिट, कहीं ना कहीं जो जिस बारे में भी सवाल कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो सकता है पाइल 2, बट मैसेज आ रही है तो मुझे बोलना पड़ेगा। आपको रिस्क लेना होगा पाइल 2। इफ अगर आप रिस्क नहीं लोगे तब अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। क्लियर मैसेज है जिस बारे में भी सवाल कर रहे हो। देखो जो चीज़ है उससे डील तो आपको करनी है, जो लोग डील करेगा वो लोग जीत जाएगा। ये पाइल के लिए लिख के ले लो, जो भी सवाल है, जो भी सवाल कर लो, ये क्लियरली यहाँ पर है। आपको कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर से अवेयर होने की ज़रूरत है, यहाँ पर वो कॉशियस होने की ज़रूरत है। कभी कुछ बोल डाला, कभी कुछ कर डाला, कभी कुछ किया, कभी कुछ नहीं किया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कांस्टेंट रहना पड़ेगा। यस कांस्टेंट, ये भी आपके लिए वर्ड आ रही है, पेशेंस, कांस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। यस डिटैचमेंट। ओके कुछ चीज़ों से आपको डिटैच होना है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। कुछ पैटर्न रिलीज हो रहा है पाइल 2, आपके लाइफ से एकदम हट रहा है, ठीक है। ये एक गुड न्यूज़ आपके लिए है। एंड हायर लर्निंग से कुछ लोग यहाँ पर हायर लर्निंग पे जा सकते हो, कुछ लोग हायर लर्न कर रहे हो, कुछ लोगों की विजडम बढ़ रही है एज आई टोल्ड यू, बट कुछ काम बाकी है। अगर वो काम कर लेते हो तो आई जस्ट फील ये डिटैचमेंट के बाद ये हायर लर्निंग आ जाएगा। आप वो बनने वाले हो या फिर वो बन जाओगे जिसके पास सारे कुछ का सवाल होगा, ठीक है। आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया है या फिर करने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि 80% काम हो चुका है पाइल 2 आपके लिए, बस 20% बाकी है। धैर्य रखो, ट्रस्ट मी, हो जाएगा, ठीक है। वाह यहाँ पर योर हीलिंग पावर, सी मैं आपको क्लोजअप देखती हूँ, अब पढ़ो। योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। कुछ लोग हीलर्स भी हो सकते हो इस पाइल में, डेफिनेटली हो सकते हो, बट पाइल 2 मुझे क्लियर दिख रहा है आप में पोटेंशियल पाइल 2, बट मुझे ना एक अफसोस आ रही है कि कुछ लोग में भी खुद को ही समझते नहीं हो, खुद की काबिलियत, खुद की एबिलिटी को खुद ही अंडर एस्टिमेट कर देते हो। नहीं करनी है पाइल 2, मैं आपको बोल रही हूँ ना, कोई आपको नहीं बोले तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप में बहुत, यू आर टैलेंटेड, आपकी टैलेंट इनफ है अब जो भी सवाल है वो अचीव करने के लिए,
क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की वो हीलिंग करना है, खुद को कुछ चीज़ों से हील करना है, कुछ सिचुएशन से डील करके बाहर निकलना है। आप कर सकते हो। कुछ लोगों की मे बी गोल कुछ है, कुछ जो गोल पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर कुछ नहीं हुआ है वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, आपको कुछ बेटर मिलने वाली है, तो आपको उसके लिए रेडी रहनी है। नाउ देख लेते हैं 10-10 एनर्जी रीबर्थ। आई टोल्ड यू पायल टू। कुछ लोगों की यहाँ पर रीबर्थ यानी कि न्यू स्टार्ट होने वाली है, न्यू चीज़ें मिलेगी, इसी वजह से पुरानी चीज़ें जा रही हैं। उसके बाद है सितंबर अक्टूबर नवंबर, ओनली 30 डेज लेफ्ट। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ बहुत जल्द आ सकती है, और ये जो भी हीलिंग है बहुत जल्द करने वाले और बहुत जल्द सन की एनर्जी में टैप इन करोगे। इसी वजह से सिर्फ 30 डेज है, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ में हो जाएगा। और सितंबर अक्टूबर नवंबर भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। न तुम जानो ना हम, सरेंडर टू द डिवाइन। कुछ चीज़ों को ना जानना ही बेहतर है, ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आपके एंजल बोल रहे हैं सरेंडर कर दो डिवाइन के ऊपर। कुछ चीज़ें हम नहीं जानते हैं, डिवाइन के ऊपर छोड़ना ये बेहतर होता है। फुल ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, ये क्या कार्ड्स है। 9 मंथ्स फ्रॉम नाउ, जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने बाद कुछ ऐसा होगा जो आपको फुल ट्रांसफॉर्म कर देगा, पूरी तरीके से चेंज कर देगा। मतलब आप वो नहीं रहो। इसी वजह से 9 ऑफ वॉन्ड्स था, क्योंकि आपके डर से मुकाबला करने के लिए आपको मे बी 9 मंथ्स लग सकता है। कुछ लोगों के लिए ना ये बहुत जल्द है, बहुत जल्द है। सिर्फ मैंने 30 डेज जो है 1 मंथ में ये हो जाएगी कुछ लोगों के लिए। लेकिन डेफिनेटली ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ये एज जनरल आप उसको लो कि यहाँ पर 9 मंथ्स के अंदर भी ये हो जाए। मे बी जब भी देख रहे हो उसके जनवरी फरवरी मार्च नेक्स्ट वो इम्पॉर्टेंट होगी। लेटर के कुछ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है पेरेंट्स। आपके लिए आप अगर पेरेंट्स से रिलेटेड कोई सवाल कर रहे हो, या फिर आप खुद पेरेंट हो, आप अपनी बच्चों से रिलेटेड सवाल कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये कस्टडी आपको मिलेगा। ओ माय गॉड, ओके, ये मैसेज चैनल हुआ कि आप में भी आपके बच्चों के लिए सवाल कर रहे हो कि कोई डिवोर्स से रिलेटेड कस्टडी आपको मिलेगा कि नहीं बच्चों की, तो हाँ आपको मिलेगा कस्टडी। ओके, यहाँ पर पेरेंट्स से रिलेटेड है। एंड एज आपके लिए, एज लेटर कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड पास्ट, सी पास्ट को छोड़ो और आगे बढ़ो। पालतू हीलिंग है, एज फॉर हीलिंग, तो फिर से वही आ गया कि हीलिंग कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। एंड पास्ट को छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ है, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाओ पालतू, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है। सो या पालतू, दिस इज अ लाइफ फॉर यू, होप इट विल हेल्प यू। तो यूनिवर्स को थैंक बोलनी है, थैंक यू यूनिवर्स, या फिर राधे राधे बोल के उनको ग्रेटिट्यूड शो करना मैंडेटरी है, ताकि या ग्रेटिट्यूड शो करो यार। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वेलकम बैक पाइल 3, दिस इज योर रीडिंग। सो जिन्होंने पाइल 3 को यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड को चूज किया, उनके लिए देख लूंगी आपका क्या सवाल है और क्या जवाब मिलती है। सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है, इसको मैं बाद में देखूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपने क्यों इस कार्ड को चूज किया है। एंड आप अभी मत बोलना क्यों शफल करके रखा है, क्योंकि आपका सवाल है, आपके मन में है, मुझे नहीं पता है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। एंड मैं जो पायल है, अलग अलग पायल में मैंने अलग अलग टैरो डेक यूज़ किया है, ताकि आपकी रीडिंग और भी क्रिस्प रहे, मुझे रीड करने को मिले, ओके, एंड आपको जानने को मिले। सो पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड बताती है, इसके हाथ में ना एक पेंटिकल है। आई जस्ट फील ये जो कार्ड है ये बिल्कुल स्टार्टिंग के बारे में बताते हैं। कौन सी स्टार्ट, मे बी आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, आपके माइंड में कोई आइडिया आए, जैसे कि एक ट्री को होने में पहले तो उसको सीड को आपको रोपना पड़ेगा, राइट, और उसके बाद वो पौधा बनेगा, उसके बाद वो एक ट्री का आकार लेगा। तो यहाँ पर एक प्रोसीड्योर है पायल 3 आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई प्रोसीड्योर से आप गुजर रहे हो और आपने मे बी कुछ स्टार्ट किया है या फिर कुछ स्टार्ट करने वाले हो, उस बारे में आपका सवाल है। तो इफ़ अगर ये है तो ज़रूर से वो चैनल मैसेजेस के थ्रू आ गया है, और हम और भी कार्ड्स निकालेंगे और भी इसको डिटेल में करने वाली हूँ, तो आपको सारे कुछ का पता चल जाएगा। सो पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हो सकते हो, ठीक है, कुछ लोग अपनी स्टूडेंट्स पढ़ाई से रिलेटेड में भी कोई सवाल जानना चाहते हो, ये भी हो सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ना ऐसे सवाल करे हो जहाँ पर कुछ रिस्क हो सकती है, या फिर यहाँ पर आप कुछ रिस्क जो होती है ना मनी रिलेटेड कुछ रिस्क लेना, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड भी कोई सवाल हो सकते हैं। लेट मी सी कि मुझे पता तो चल ही जाएगा किस बारे में है ना। वो आपके कार्ड्स क्या बताती हैं हम वो देख लेंगे। ओके
किस बारे में सवाल है स्पिरिट? ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। और कुछ? ओके, हम चलो देख लेते हैं। से फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। 8 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, यानी कि कोई सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, स्टक हो कहीं ना कहीं। और यहाँ पर इसी वजह से आपके लिए न्यू स्टार्ट आएगी, ज़रूर से आएगी, कि कोई सिचुएशन में स्टक हो, उसी बारे में सवाल करे हो, मे बी कब तक मैं निकल पाऊंगी, कब मैं अपनी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट कर पाऊंगी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट आप कुछ नया चाहते हो, आपको चाहिए कि नए तरीके से शुरू हो, वो नए तरीके से आपको मिले, कुछ तो ऐसा सवाल है। और फिर आपके लिए है द हेरोफेंट। वाओ, तो यहाँ पर कुछ लोग की न्यू लाइफ स्टार्ट करने के बारे में, शादी के बारे में हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कुछ है, या फिर हीलिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, हीलिंग से रिलेटेड, या फिर पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ है, कुछ ऐसा हीलिंग कर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फादर हीलिंग और ब्लड लाइन हीलिंग भी सुना। मे बी कोई ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके ब्लड लाइन में जो कि हील करना ज़रूरी है, तो उस बारे में भी है कि कब तक वो चीज़ हील हो पाएगी। तो यहाँ पर पहली कार्ड ही आ चुका है कि वो हो जाएगी। एंड डेथ तो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही बताती है, क्योंकि डेथ पूरी चेंजेस को दिखाती है कि सिचुएशन में आपको वही चेंजेस चाहिए। तो ये जो पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है, पाइल 3 लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में जो भी सवाल कर रहे हो उसमें चेंजेस चाहते हो, आप स्टक नहीं रहना चाहते हो, आप बस आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये मौका ढूंढ रहे हो और उसी बारे में सवाल है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पर ज़रूर से दिखता है कि आप बहुत गोल ओरिएंटेड हो, सेल्फ ओरिएंटेड हो, और आप बस खुद को, यहाँ पर कुछ लोग खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, खुद के लिए करना चाहते हो, खुद की सुनते हो। मे बी आप ऐसे इंसानों में से हो कि और लोगों की, स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो, बट खुद की सुनने वाले, ठीक है। तो या जो सही तो सही, गलत तो गलत, ऐसे इंसानों में से हो सकते हो। और आप अपने फाइनेंस को लेकर कुछ लोग जानना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग पढ़ाई से रिलेटेड कि अच्छा होगा नहीं होगा, क्या होगा, सही डिसीजन लेना सही होगा कि नहीं, मूव करना सही होगा कि नहीं, कुछ ऐसा सवाल है। तो यहाँ पर मुझे दिखते हो आप बहुत कॉन्फिडेंट, ठीक है। नाउ जो सवाल है उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। विद द टेम्परेंस, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो कार्ड है वो आपका धैर्य मांगेगा, बोलेगा कि आप पेशेंस बना के रखो, क्योंकि ये जो चीज़ है जल्दबाजी में आप नहीं कर सकते हो। आई जस्ट फील कि कुछ लोग पाइल 2 से आ सकते हो, या फिर पाइल 2 ने अट्रैक्ट किया है तो पाइल 2 को देख सकते हो। कुछ मैसेजेस वहाँ पर भी आपके लिए होगी। और फिर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताती हैं कि ट्रांसफॉर्म करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धैर्य बना के ज़रूर से करनी है। जो लोग भी शॉर्टकट अप्लाई करना चाहते हो उन लोगों के लिए शॉर्टकट काम नहीं करेगा, पहली वार्निंग यहाँ पर आपके लिए। और कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ इंसानों से बचने के लिए बोला जा रहा है। मे बी आपको पैसों का लालच दे, या फिर पैसा लूटने की कोशिश करे, ऑलरेडी मे बी कर दिया है, आप अपना पैसा वापस पाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर पैसे वापस आने की कोशिश कर रहे हो। कुछ तो है जो कि रिटर्न तो चाहते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टक है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि या फिर आप वो चीज़ें ख़त्म करना चाहते हो, रिटर्न आना चाहते हो, रिटर्न करना चाहो, कुछ तो है। लेकिन यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है फ़िलहाल चीज़ें स्टक हैं, और आपको लग रहा है कि कब तक मूव करेगा, ये ही सवाल है आपका। क्योंकि मूव तो नहीं हो रहा है, बल्कि वो चीज़ें पूरी तरीके से स्टक हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर जो कार्ड्स की कॉम्बिनेशन है वो ये बताते हैं, मे बी ये जो टाइम है आपका पेशेंस मांग रहा है, ये जो टाइम है आपको धैर्य रखना पड़ रहा है, लेकिन ये एक बार अगर कर लेते हो तो आपको वो चीज़ ज़रूर से मिल जाएगी। और एक वार्निंग आ रही है कि आपको किसी भी तरीके के लालच से बचनी है, ठीक है। कोई आपको लालच दे कि तुम ये पैसा इन्वेस्ट कर दो तो इसमें तुम्हें अच्छा मुनाफा होगी, तो इससे आपको बचनी है। ऐसे कोई बात पे विश्वास नहीं करनी है। या फिर कोई आपको बोले कि हाँ तुमसे तो मैं शादी करूँगी, लेकिन अल्टीमेट कमिटमेंट बार बार नहीं दे रहा है, तो ऐसे इंसानों से आपको बचने की ज़रूरत है। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी में भी आपके सामने आंकने वाले हैं। अगर इस टाइम पे ऐसा कुछ है कि वो सामने से आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन बोलने के टाइम में बहुत कुछ बोल रहा है, कोई एक्शन नहीं है, तो ऐसे इंसानों से बचने की ज़रूरत है। ये बार बार वार्निंग आ रही है कुछ लोगों के लिए।
कुछ लोगों के सर में दर्द हो सकते हैं, यू नो थर्ड आई आपकी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो सकती है और आपको समझ में नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली क्या करनी है, और इसी वजह से आपकी इल्यूजन्स हैं। ओके, नाउ थर्ड, मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर सर में इस दौरान पे जो भी सिचुएशन है उससे सर दर्द होने लगी है कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, भाई इतना ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखता है। बट अगर आप स्पिरिट के ऊपर विश्वास करते हो, क्योंकि आप लोग वो रिलीजियस पीपल लगते हो, एक बार अगर आप सरेंडर कर देते हो, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है और ये मांगता है सरेंडर, एक बार सरेंडर कर देते हो तो चीज़ें अपने आप मूव होने लगेगी, तब आपको सर पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी सोल्यूशन निकल के आया। ओके, नाउ मैं बॉटम को चेक करके फिर आपके लिए यहाँ पर क्या क्या कार्ड्स दिख रहा है वो भी चेक करूँगी। बॉटम है 6 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखता है जैसे कि पिछले टाइम में अगर किसी ने कुछ गलत किया है, गलत बोला है, तो वापस से वो चीज़ आपको मे बी सॉरी कह सकता है, या फिर कुछ कुछ तो ज़रूर से लोगों ने ऐसा किया है आपके साथ। ठीक है ना, वो लोग आके आपसे माफ़ी मांग सकता है या फिर आपका चीज़ रिटर्न कर सकता है। फ्यू ऑफ पीपल ये चीज़ सुन रहा है। कुछ लोगों के लिए पास्ट की कोई इंसान वापस आ सकती है एपोलॉजी के साथ, ये भी दिखता है। कुछ लोगों के लाइफ में न्यू लव एंट्री कर सकते हैं, यू नो शादी के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली शादी की पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है। न्यू पार्टनर दिख रहा है, न्यू पार्टनर जो कि आपके सोलमेट कनेक्शन है, उनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। जो लोग भी शादी या फिर लव रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो तो ये फिर उन लोगों के लिए है। और जो लोग भी जॉब या फिर करियर रिलेटेड, वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं सक्सेस दिखेगी, लेकिन मांगेगा वो आपका पेशेंस। ठीक है, नाउ देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स है। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है कोर्टशिप। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर कुछ लोग अपना डेटिंग टाइम के लिए या फिर शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए ज़रूर से सवाल कर रहे हो, और मुझे वो दिखता है कि आप अपनी सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, जो भी गलत चीज़ें था आपके लाइफ से वो हटने वाली है। एंड थॉट्स, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, या कुछ लोग कुछ एडमायर हो सकते हैं जो अब से ना छुप छुप के आपको ठीक है देख रहा है, छुप छुप के आपको नोटिस कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है। ये ना कुछ एडमायर आपके लाइफ में ज़रूर से हो सकती है। जो कुछ लोगों को हाँ इंट्यूशन ऐसा आ सकता है कि आपको ज़रूर से लग सकता है ना ये इंसान, ये बंदा, कुछ तो फीलिंग आपको जो आ रहा है उसके ऊपर विश्वास करना, क्योंकि आपकी गट फीलिंग आपको कुछ आइडियाज़ देगा या फिर कुछ वार्न करेगा या फिर कुछ बोलेगा। तो अपनी गट फीलिंग के ऊपर ज़रूर से विश्वास करना। ओके, फिर आपके लिए है फेदर्ड वुमेन्स। ओके, सो सेल्फ डिसीड, इल्यूजन एंड सीक्रेट। कुछ लोगों की यहाँ पर वो चीज़ हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं इल्यूजन में हो, आपको वो क्लैरिटी नहीं है, इसी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई नो। सो हाँ, तो उस बारे में है जो इंटेंशंस है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की यहाँ पर सीक्रेट है, वो दिखता है। मे बी आपकी सीक्रेट कोई किसी के प्रति इंटेंशन है या फिर किसी का आपके प्रति है, तो यहाँ पर वो सीक्रेट एक एडमायरर दिख रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला, तो ये छुप छुप के देखने वाले लोग हैं। ठीक है, कुछ लोगों से डेफिनेटली बचने की ज़रूरत है। अगर एक्शन नहीं देखो, जब तक सामने से एक्शन ना आए तब तक अपनी तरफ से कोई भी कुछ भी इमोशन ना कुछ इन्वेस्ट करना। ठीक है, प्रॉपर एक्शन हो फिर ही आप आगे बढ़ो। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस बन रहा है। आपकी गट फीलिंग डेफिनेटली कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हाँ उसको समझो, सारे कुछ करो, लेकिन जब तक कोई एक्शन से आपको कुछ ना समझाए तो उनके ऊपर भरोसा मत कीजिए। ये गाइडेंस आपके लिए है। फिर है प्रायोरिटीज। आई टोल्ड यू, आप किसी के प्रायोरिटी बनने वाले हो, या फिर कोई ओ माय गॉड ये पल पूरा जैसे कि लव रिलेटेड है। हो सकते है कि आप शादीशुदा हो तो आप अपने हस्बैंड के लिए जानना चाहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो या फिर वाइफ के लिए जानना चाहते हो, कुछ भी हो सकते हैं, या फिर आप सिंगल हो, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहने के लव बहुत उभर के आ रहा है कि लव लाइफ से रिलेटेड। तो यहाँ पर प्रायोरिटीज़ ये दिखाता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उन सिचुएशन को जो कहने के आपके लाइफ में महत्व रखता है। ठीक है, आप जो भी सवाल कर रहे हो तो उसमें अगर वो चीज़ आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है तो स्पिरिट बोल रहे हैं कि तुम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तब उन चीज़ को छोड़ देना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो मतलब वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि आप फिलहाल पावरफुल दिख रहे हो। आपकी जो इंट्यूशन, गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ब्लॉक्ड लग रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग पावरफुल दिख रहे हो। ठीक है, जो लोग भी हीलिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ।
और जो लोग अपने गट के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो, मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी गट फीलिंग विश्वास करते हो, जिनको हीलिंग स्पिरिचुअलिज्म में सारे कुछ अब डिवोटेड हो, ऐसे इंसानों के लिए मैं बोल रही हूँ। और आपको वो जो गट फीलिंग आएगी वो बहुत सही होगी, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट करे हो कुछ, तो गलत इंसान को मैनिफेस्ट ना करो। इसी वजह से आपको ज़रूरत है कि थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव रखो और आपको क्या चाहिए उसके ऊपर सोचो, ना कि आप ऑप्शन को आपकी ऑप्शंस बहुत होगी, आपको पिक करनी होगी, आप एक ही चीज़ को पकड़ के मत बैठे रहो, ठीक है। फिर गाइडेंस है सोल एक्सपेंशन। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोल एक्सपैंड कर रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपैंड हो रही है। यस, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। आपको इतनी समझ आ रही है कि आप समझ पाओगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। ये जो भी सवाल है इसका आंसर आपके अंदर है। अब तो पाइल 3 आपके लिए मुझे क्लियर दिख रहा है, आपके अंदर है। ये मुझसे जानने से ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं पता है। अगर कोई सपोज आप कुछ जानना चाहते हो कि जॉब लगेगा नहीं, तो आपको पता होगा कि आपका जॉब लगेगा कि नहीं। कुछ लोगों के लिए सवाल आ रहा है मन में, लेकिन आपके अंदर वो है कि हाँ मुझे जॉब लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगेगा। हाँ वही होगा, क्योंकि आपके थॉट्स इतनी ज़्यादा पावरफुल है, कहीं ना कहीं जो सोचते हो वो मैनिफेस्ट करने की क्षमता रखते हो। पाइल 3 आई डोंट थिंक आप अपनी पावर को अभी तक पूरी तरीके से समझ पाए हो या फिर यूटिलाइज कर पाए हो। आप ज़रूर से मेडिटेशन कीजिए पाइल 3। आपके अंदर से जो रोशनी, मुझे वो रोशनी दिखता है। ओके, वाओ, ठीक है आगे बढ़ती हूँ। मैं ना बहुत डीप में चली जा रही हूँ पाइल 3 आपकी रीडिंग करते हुए। अब मुझे ऐसा लगता है टाइम के साथ साथ आप भी, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था पाइल 3 आपको कि आप सीड बो रहे हो, उसके बाद वो एक क्या बोलता है पौधा बनेगा, उसके बाद पेड़ बनेगा। तो आपकी लाइफ जर्नी ये हो सकती है कि पहले आप बहुत इनोसेंट थे, फिर आपको पता चला लोगों की असलियत, फिर आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए हो, एंड नाउ आप खुद में इतनी ज़्यादा एक्सपैंड कर चुके हो, अपनी सोल को इतनी ज़्यादा एक्सपैंड कर चुके हो कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। कोई आपको नहीं हरा सकता, या फिर कोई आपको आके कुछ भी बोलेगा आप विश्वास नहीं करोगे। हाँ डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा गाइडेंस आ रही थी कि आपको नहीं विश्वास करनी है, लेकिन अभी जो पूरा कार्ड देखने के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको किसके ऊपर विश्वास करनी है, कहाँ पर जानी है, क्या करनी है। जो भी सवाल है उसका आंसर भी आपको कहीं ना कहीं पाइल 3 पता है। ओ माई गॉड पाइल 3, यू आर सो पावरफुल। और आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नहीं हमें तो अपना आंसर नहीं पता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग अगर नहीं पता है तो भाई आप अपनी गट फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहे हो, मैंने जैसे बोला। तो फिर आपका इंट्यूशन सही से काम नहीं कर रहा है, और जिन लोगों की इंट्यूशन सही से काम कर रहा है उन लोगों को ये पूरा आइडिया होगा। ये जो भी सवाल कर रहे हो ना उसका जवाब आपको पता होगा ना। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड हाउस जो कि बताती है एसेट्स फाइनेंस के बारे में। द थिंग्स दैट यू वैल्यू, मैंने बोला ना जो वैल्यू करते हो, आपकी क्या एसेट्स है उसके ऊपर आप ध्यान दो। फैमिली, कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली एसेट सुन रहा है, तो फैमिली अगर है तो फैमिली प्रायोरिटी में देखो। बच्चे हैं, बच्चे को क्या बोल रही हूँ प्रायोरिटी, राइट, प्राइमरी, मुझे ये सुना प्राइमरी, ठीक है। तो आपके लाइफ में ना 2 पार्ट में इसको डिवाइड करो। ये स्पिरिट ने मुझको बुलवाया, ओके, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली थी। एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। तो प्राइमरी प्रायोरिटी क्या है, मेन प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है, वो खाते में ना एक लिस्ट करो कि ये मेरा प्रायोरिटीज़ है प्राइमरी। और सेकेंडरी ये चीज़ ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बाद में मिले तो भी चलेगा, लेकिन अभी के अभी जो चाहिए ये आपको कहीं ना कहीं जर्नलिंग करने के लिए बोल रहे हैं स्पिरिट, ठीक है। लिखो, जर्नलिंग करो, बहुत अच्छा होगा। जर्नलिंग करके आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड हार्ड वर्क विल पे ऑफ। 888 का नंबर सैटर्न की एनर्जी जो दिखाती है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। वहाँ पर मुहर लगा है। सीड इज ग्रोइंग, मैंने सीड का एग्जाम्पल आपको दिया था, तो वही है कि यहाँ पर आपका सीड जो है आपने बोया था, जो भी किया था वो अभी ग्रो हो रही है। नाउ क्यू क्वेश्चन,
जो क्वेश्चन था उसका सवाल का जवाब आपको मिल गया। एंड सितंबर तक कोई काम हो सकती है या फिर 9 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। कन्फ्यूजन, मैंने जैसे बोला क्यू से कन्फ्यूजन, कोई भी कन्फ्यूजन था तो उसका हल आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ये चीज़ है। और फिर आपके लिए जनवरी या फिर नंबर 1 कुछ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ यहाँ पर दिखता है। एंड 1 मोर कार्ड आपके लिए है। ओह माय गुडनेस, ये पाल पैसों का भूखा पाल है। आई जस्ट फील या डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि आपको मनी, मतलब मनी चाहिए, और मनी जो लोगों को ऐसा लगता है कि मनी कब तक आप अट्रैक्ट कर पाओगे या फिर कब तक होगा, मेटेरियलिस्टिक जो भी सवाल है, तो बहुत जल्द होने वाला है और बहुत बड़ी एक अर्निंग आपका स्टार्ट होने वाली है, ये चीज़ दिखता है, जो कि पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा आपका सिचुएशन। जो अभी जिस सिचुएशन में स्टक हो ये नहीं रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो है ना, इतनी ज़्यादा आप अपने दिमाग को काम में लगा के करोगे, ये पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 360 और ये 9 ऑफ पेंटिकल में एंटर कर जाओगे, जो कि अबंडेंट है, ठीक है, जिसके पास सारे कुछ है। तो मुझे यहाँ पर वो दौड़ आपका स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। सो कंग्रेचुलेशन, जिस भी काम में आप खुद को झोंक रहे हो या फिर जो भी सवाल है उसका 100% जवाब यस है, और कुछ ना कुछ सक्सेस बहुत जल्द आपको मिलने वाली है पाइल 3। तो काम करते रहो और स्पिरिट को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए प्लीज़, कमेंट बॉक्स में उनको थैंक यू बोल के, राधे राधे बोल के ग्रैटिट्यूड शो करना तो ज़रूरी होता है भाई, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।